कोचिंग यूट्यूब चैनल आपके बेहतर भविष्य के लिए लगातार प्रयास करता है। आज भी उसी कड़ी में आधुनिक भारत का इतिहास का एक टॉपिक ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में किए गए विभिन्न सामाजिक आर्थिक कानून से जुड़ी हुई बात को हम लोग चर्चा करेंगे। चूँकि हम लोगों ने कई बार पहले भी चर्चा मैं कर चुका हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर व्यापार करने के लिए मुख्य रूप से आया था, लेकिन चूँकि यहाँ का व्यापार काफ़ी लाभप्रद था तो इसलिए धीरे धीरे अंग्रेज़ों को लगा कि यदि यहाँ पर हमारा शासन अस्थायी रूप से स्थापित हो जाए तो यह लाभ जो है अस्थायी हो जाएगा। इसी सोच के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर धीरे धीरे प्लासी युद्ध, बक्सर युद्ध के बाद अपना साम्राज्य को स्थापित किया। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य स्थापित हो गया तो उनका यहाँ दो उद्देश्य था। एक था अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना और दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था भारत का अधिक से अधिक आर्थिक शोषण करना। इन्हीं दोनों उद्देश्य को ध्यान में रखकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनेक नीतियां अपनाया और इसी नीति के तहत यहाँ पर इन्होंने अनेक जो सामाजिक बुराइयां था, चाहे वह सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, शिशु हत्या हो, इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए कई कानून बनाया। अब यहाँ पर इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, छात्र आएगा। इंटरव्यू बोर्ड वाले आपसे पूछेंगे, अच्छा बताइए, जब उनका उद्देश्य था भारत का आर्थिक शोषण करना तो उन्होंने क्यों सती प्रथा अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जैसा कानून क्यों बनाया? उनसे क्या लाभ था उनको? तो जैसा कि हम लोग पहले भी जब धन निकास की नीति का चर्चा कर रहे थे तो कुछ साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने यह मत दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार भारत का शोषण नहीं कर रहा है, बल्कि भारत को आधुनिक बना रहा है, भारत को वेस्टर्न कल्चर से जोड़ रहा है और उसी आधुनिकीकरण के लिए कुछ सेवा शुल्क लिया जा रहा है, शोषण नहीं किया जा रहा है। तो सामाजिक कानून जो बनाए उसमें अंग्रेज़ों ने यह दर्शाने का प्रयास किया कि भाई हम आपको आधुनिक बनाना चाहते हैं, आप जिन सामाजिक बुराइयों से प्रभावित हैं उन सामाजिक बुराइयों को दूर करना चाहते हैं, इस छवि को फैलाना चाहता था अंग्रेज़। ये नहीं कि हम औपनिवेशिक शक्ति हैं, हम शोषण करना चाहते हैं, ऐसा नहीं। तो यह इंटरव्यू के लिए चूँकि कई छात्र बराबर मांग कर रहे हैं बीपीएससी के लिए, तो आपको भी जानकारी मैं देता हूँ। सोमवार जो आ रहा है हम लोग प्रतिदिन रात 8 बजे से बीपीएससी का एकदम प्रारंभिक परीक्षा से शुरू करेंगे। एकदम बेहतर जानकारी और अनुभव प्राप्त जानकारी आपको देंगे। तो आइए छात्र, हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन सा सामाजिक नीति अंग्रेज़ों ने बनाया। तो पहले चर्चा हम लोग कर चुके हैं, यहाँ सती प्रथा बुराई था, यहाँ पर बाल विवाह था, शिशु हत्या था। तो इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए क्या क्या प्रयास किया गया, क्या क्या कानून बना। तो आइए सबसे पहले सती प्रथा अधिनियम। सती प्रथा अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है, 1829 ईस्वी में लाया गया। यहाँ दो क्वेश्चन आता है, किसके प्रयास से यह कानून बना? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से बना। और किस गवर्नर जनरल ने यह लाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय के लिए 2-3 प्रश्न जब बराबर आता है उसको जरूर आपको याद करना है। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? मीरातुल अखबार का संपादक कौन है? ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है? तो इन तमाम प्रश्नों का आंसर आपको पता है, राजा राम मोहन राय। इसी तरह से जोड़ जोड़ के आप रिवीजन करिए, आपको निश्चित मैं आपको दावा करता हूँ आपको लाभ होगा। विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल माना जाता है। इस कानून को पहले बंगाल में लागू किया गया था और बाद में 1830 ईस्वी में
बम्बई और मद्रास में भी लागू किया गया। सती प्रथा एक बुराई था जिसमें पति के मर जाने पर उस पत्नी को भी पति के साथ आग में जला दिया जाता था। तो इस कानून में यह प्रावधान किया गया, क्या प्रावधान किया गया कि यदि कोई ऐसा करता है, किसी मरे हुए व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी को जलाता है, तो माना जाएगा उसने हत्या का अपराध किया और उसी के तहत उस पर कानून कार्रवाई होगा। तो यहाँ पर सती प्रथा से जुड़ा हुआ तमाम आपको याद करवाया गया। अब इसके बाद कुछ छोटा छोटा आप देख लीजिए। और 1811 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कानून बनाया और उस कानून में प्रावधान किया गया, 1811 में जो कानून बना था कि गुलाम जो दास स्लेव थे उनको एक देश से दूसरे देश में आयात नहीं किया जाएगा। 1811 में कानून बना। और अब जिसे गुलाम आ गया तो फिरोज शाह तुगलक के समय भी आता है क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक गुलाम किस शासक के समय था, तो आंसर होता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही दासों के आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। इसने दासों के कल्याण के लिए दीवान बंदगान विभाग का स्थापना किया था। अब 1811 के बाद 1832 ईस्वी गुलामों के खरीद बिक्री को अपराध माना गया। मैं आपको बराबर एक बात बताना चाहता हूँ कि जो शब्द आता है उससे जुड़ा हुआ यदि कोई भी प्रश्न है तो आप उसके बाद ज़रूर से रिवीजन कर लीजिए। आप निश्चित रूप से आपको जीएस में आप बहुत लोग से आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद अब आइए अगला है 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। यहाँ भी आता है किनके प्रयास से लाया गया, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 बना। और इसमें पहले क्या एक सामाजिक बुराई था कि अगर कोई महिला विधवा हो गई तो उसका सामाजिक स्थिति बहुत दयनीय हो जाता था। लेकिन इस कानून के द्वारा विधवा को विवाह करने का अनुमति दिया गया और उस विधवा से उत्पन्न पुत्र को संपत्ति में अधिकार दिया गया। तो इस तरह से जो सामाजिक बुराइयां था उसको दूर करने के लिए किया गया। और इस कानून को बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लागू किया गया। बम्बई में श्री मालाबारी के प्रयास से लागू किया गया। फिर हम लोग आगे और बढ़ते हैं 1872 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के प्रयास से एक कानून बना सिविल मैरिज एक्ट, जिसे नेटिव मैरिज एक्ट भी कहते हैं। और यह बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था। और इसमें लड़के और लड़कियां का विवाह का न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया। लड़का का न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़की का न्यूनतम आयु 14 वर्ष रखा गया। इसके बाद हम लोग और देख लेते हैं 1866 ईस्वी में पंडित विष्णु शास्त्री ने एक संगठन बनाया, विधवा विवाह संघ। विधवा विवाह संघ किन्होंने बनाया? पंडित विष्णु शास्त्री ने। 1875 ईस्वी में शशिपद बनर्जी ने भी एक संगठन बनाया और उसका नाम दिया गया हिंदू विधवा गृह। चूँकि विधवाओं का स्थिति काफ़ी खराब था तो अनेक लोगों ने विधवाओं के पुनरुत्थान के लिए प्रयास किया। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं 1891 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट एक्ट बना। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जिसको कहा जाता है सम्मति आयु अधिनियम। सम्मति आयु अधिनियम। और यह किसके प्रयास से? तो BM मालाबारी के प्रयास से यह कानून बना। और इसमें भी बाल विवाह पर रोक लगाया गया और साफ कहा गया कि यदि 12 वर्ष से कम आयु
कि लड़की का कोई विवाह करता है तो वह कानूनन अपराध है, कानूनी रूप से उसे दंडित किया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा। 1930 ईस्वी में बाल विवाह को नियंत्रित करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया, शारदा एक्ट, और यह भी बाल विवाह से जुड़ा हुआ है, जिसमें लड़कियों के लिए न्यूनतम 14 वर्ष और लड़कों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया। इससे कम आयु पर विवाह यदि कोई करता है तो वह कानूनन अपराध है। इसके बाद कुछ और सुधारक थे जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर परीक्षा में आता रहता है, प्रोफेसर डी.के. कर्वे, और इन्होंने 1916 ईस्वी में इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी का स्थापना किया। इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी, यह भी बराबर आपको परीक्षा में मिलता रहेगा। और इन्हीं के प्रयास से 1819 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम का स्थापना किया गया। पूना के लिए विविध में क्वेश्चन आता रहता है, पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहते हैं? तो पूर्व का ऑक्सफोर्ड पूना को कहा जाता है, पूर्व का ऑक्सफोर्ड। इस तरह का उपनाम कई शहर के लिए आपको याद है। इसके बाद और हम लोग एक याद कर लेंगे, आता है 1925 में एक कानून बना, एक्ट, जिसमें नाबालिग लड़कियों का अनैतिक व्यापार इस तरह से कोई कार्य करता है तो वह भी कानूनन अपराध के श्रेणी में रखा गया। 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपने देखा छात्र कि विधवा महिला, लड़कियों, शिशु हत्या, जो सामाजिक बुराइयां था, उससे जुड़ा हुआ जो कानूनी प्रयास किया गया, जो संगठन बनाया गया, उन तमाम जानकारी के साथ आपके सामने मैं आज हूँ। यदि हमारा यह मेहनत आपको अच्छा लगता है, प्रयास अच्छा लगता है, तो इसे ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करते रहें। धन्यवाद।